एक राजा के राज दरबार में एक आदमी आया। बोला, मैं पारखी हूं, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, रख तो लूंगा, लेकिन तनख्वाह नहीं दूंगा, केवल भूजा और गुड़ मिलेगा। पारखी ने कहा, ठीक है जी। एक दिन राजा एक घोड़ा लाया। बोला, बड़े पारखी हो तो इस घोड़े के बारे में कुछ बताओ, क्या कहते हो? पारखी बोला, महाराज, ये घोड़ा है ही नहीं, ये तो गाय है। राजा चौंक गए। राजा ने घोड़े वाले को बुलवाया। घोड़े वाले ने कहा कि महाराज, बात तो सही है, बचपन में घोड़े की मां मर गई थी, इसलिए इसको गाय का दूध पिलाया गया था, इसीलिए इसकी आदतें भी गाय जैसी हैं। अब राजा ने बड़ी हैरानी से पारखी से पूछा कि भैया, तुम्हें कैसे मालूम चला? पारखी ने कहा कि जब ये चर रहा था तो नीचे मुंह झुकाकर घास खा रहा था, जबकि घोड़ा जो होता है वो ऊपर गर्दन उठाकर घास खाता है। मैंने तो इसकी आदतों से पहचाना। राजा खुश हो गया। राजा ने कहा, अब तुम भुजा और आधा किलो गुड़ ले लो। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी रानी के बारे में पूछा। कहा कि भैया, मेरी रानी के बारे में बताओ, वो कैसी हैं, मुझे वो बहुत प्रिय हैं। पारखी ने कहा, हुजूर, आपकी रानी खानदानी नहीं है। राजा को भरोसा ही नहीं हुआ। राजा अपनी ससुराल पहुंच गया। वहां दादी ने बताया कि बचपन में इसकी मां गुजर गई थी, इसीलिए पाला तो मैंने है, लेकिन दूध इसको दाई मां ने पिलाया है। राजा वापस आया। उसने पारखी से पूछा कि रानी के बारे में तुझे कैसे पता? पारखी बोला, हुजूर, इनके स्वभाव से। खानदानी रानियों में तो शालीनता होती है, मगर ये नौकरों पर चिल्लाती हैं, गाली देती हैं, चीखती हैं। इनकी आदतों से पहचान गया कि ये खानदानी नहीं है। फिर राजा बोले, चलो अब मेरे बारे में बताओ। पारखी बोला, हुजूर, जान की बख्शीश पाऊं तो बताऊं। राजा ने कहा, जाओ जाओ, तुमको जान की बख्शीश देते हैं मेरे बारे में, लेकिन जो बताना सच सच बताना। पारखी बोला, आप राजवंश के नहीं हैं, आप मुझे भड़भूजे लगते हैं, लैया चना बेचने वाले लगते हैं। राजा घबरा गए। राजा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, सच सच बताओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ रोते हुए बोली, बात तो सच है, जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन महल के पास एक भड़भूजे का भी बेटा पैदा हुआ था। मेरा बेटा मर गया था, मैंने राजवंश बचाने के लिए उसके बेटे को ले लिया, जो तू है। राजा ये सुनकर दुखी भी हुआ और खुश भी हुआ। इंसान की पहचान उसके चेहरे, कपड़े या खानदान से नहीं होती है, उसके चरित्र से होती है। किसी को भी केवल उसकी शक्ल, सूरत, पद या घर देखकर मत परखो। उसकी आदतें, उसका व्यवहार ही उसका असली परिचय होता है।